नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं चित्रंजन राय और आप देख रहे हैं बेलगाम भारत। और एक प्रेम प्रसंग का मामला जो है, जो कि अररिया से काफ़ी 4-5 दिनों से वायरल हो रहा था और 4-5 दिनों से मैं इस पूरे खबर पे नज़र बनाए हुए था। लेकिन कहीं न कहीं सोशल मीडिया के बहुत सारे चैनलों के थ्रू जो चीज़ें हमें मिल रही थी, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो उस सेटिस्फेक्शन के लिए हम जो है अभी पहुंच चुके हैं अररिया में। जो है अररिया में हमारे साथ में हैं जो है छोटू के पिताजी उमेश यादव जी हैं जो है, और इनसे आज वो सवालात होंगे जो रियल में जो इनको पता है। इन सब के बीच में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जिसकी वजह से इंसाफ में प्रॉब्लम हो सकती है। जो है ना कि न्याय दिलाते दिलाते हम उसके पूरी जो है कहानी को ही जो है चेंज कर दें। तो चलिए, आज हम मौजूद हैं जो है रहरिया गांव है, अररिया ज़िला का रहरिया गांव है। जो है इन दोनों के प्रेम कहानी में सबसे बड़ा चीज़ रोड़ा जो बना जो है, वो बना जो है यहाँ पे जो हुई घटनाएं हैं। जो है उन घटनाओं के बीच में बारे में हम जिक्र करेंगे, और उन घटनाओं के बारे में जिक्र करते करते जो है ना कुछ हम ऐसे सवाल करेंगे जिससे कि हमें लग रहा है कि हो सकता है कि आपको कुछ अगर आपत्ति होगा तो उन सवालों को आप टाल सकते हैं, कोई उसके लिए आपके जोड़ जवाब नहीं रहेगा। लेकिन सवाल अगर नहीं करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं जो न्याय के साथ नाइंसाफ़ी होगी। जो है तो हमारे साथ हैं उमेश यादव जी हैं। उमेश यादव जी, सबसे पहले चीज़ हम लोग पारिवारिक परिदृश्य में आ जाते हैं। जो है आपका नाम उमेश यादव है, आपका ससुराल जो है कौन था? बड़ौआ में आपका ससुराल है। जो है हाँ, कायदे से आपका अगर ससुराल है तो आपके बेटे का वहाँ पे ननिहाल हो गया। और ननिहाल में बेटा आपका जाता था, जो जिसका नाम छोटू यादव था। जो छोटू यादव वहाँ पे जाता आता था। जो है आपको नहीं फील हुआ कि मतलब छोटू यादव कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा जा रहा है, आ रहा है? जी नहीं, ये नहीं बुझा रहा था। हम तो सोचे कि मामा के यहाँ जा रहा है। अच्छा, आप सोचे कि मामा के यहाँ जा रहा है जी। तो क्या ये मतलब ये कितने दिनों से सिलसिला चल रहा था कि मतलब छोटू यादव वहाँ पे जाता था जो है, और कभी रुकने का भी प्रयास करता था? नहीं, रात में तो कभी रुके नहीं। हाँ। जाते थे दिन में, फिर 10 बजे तक में घूम कर आ जाते थे। जो लड़की के पिता का नाम है धीरेन्द्र यादव, और उनके जो मित्र जो कहेंगे, क्योंकि ये लोग आपस में बात भी पहले से भी करते थे, जो है उमेश यादव जी जो है, दोनों आप लोग आपस में मिलते भी थे। जो है तो मिलने के क्रम में कभी ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि आपको जो है मतलब इसमें कुछ इस तरह का मामला कुछ उन्होंने आपके साथ साझा किया या नहीं किया? नहीं सर, कभी नहीं वो बोले, कभी नहीं। हम जानवे नहीं करते थे। तो वो शायद वो जानता होगा, लेकिन हम नहीं जानते थे इस बारे में। शायद वो जानता होगा लेकिन आप उसके बारे में नहीं जानते थे, और आपसे किसी भी तरह की इस तरह की चर्चा कोई जो है धीरेन्द्र यादव ने अभी तक नहीं किया जाए? कभी नहीं किया मेरे साथ, कभी नहीं किया जाए। जी नहीं। आपको कब मालूम चला कि छोटू प्यार में पड़ा हुआ है और उसको जो रोकना चाहिए? ये हमको जिस दिन घटना हुआ था उस दिन 4 बजे आरती कुमारी हमको फ़ोन किया, पप्पा अब जल्दी आइए, छोटू को मेरा पप्पा, मेरा भाई, मेरा जीजा सब मिल के मार रहे हैं। तो 4 बजे आपको फ़ोन आता है? 4 बजे। तो 4 बजे आरती के पास आपका नंबर जाना, क्या आरती पहले से भी आपसे बात करती थी? छोटू मोबाइल से कभी कभी उनसे बात करता होगा, इसलिए मेरा नंबर वहाँ होगा, इसलिए। पहले भी आरती ने आपसे बात करी थी कभी? नहीं, हमसे बात कभी नहीं किए थे। इसके पहले आरती ने कभी आपसे बात नहीं करी। जो है उस रात जब जो है ये पूरी घटना हुई, जो है घटनाक्रम में मैं एक ऑडियो वायरल देख रहा हूँ, जो जिस ऑडियो में ये पता चलता है जो है कि लड़की बात कर रही होती है जो छोटू से, जो है और छोटू बार बार उस ऑडियो में कहता है, जो है उस रिकॉर्डिंग में कहता है कि तुम्हारे पास कोई है क्या, तुम्हारे पास कोई है क्या? जो है वो ऑडियो गलत है सर। हम उस दिन सुने थे, हमको सुनाए थे दैनिक भास्कर वाले, तो हम वो आवाज़ नहीं है, न छोटू का आवाज़ है, न आरती का आवाज़ है। अच्छा, जो जिस ऑडियो में ये पुष्टि हो रही है कि भाभी बुला रही है और भाभी शादी कराने के लिए तैयार है, जो है इस तरह का जो ऑडियो जो चल रहा है उसको आप गलत ठहरा? जी, वो गलत है, वो सही नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर आपसे पूछा पहले, जो है कि कोई ऐसा सबूत जिस दिन वो जाने के वक्त का था, जो है उस दिन का कोई टॉकिंग जो उन दोनों के बीच में हुआ, उसका कुछ आपके पास एविडेंस? नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास। कोई एविडेंस नहीं है? नहीं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या बात हुई जो है कि वहाँ पे जब छोटू यहाँ से चला, जो है इसका कोई भी एविडेंस जो है, छोटू कितने देर से आपके घर में नहीं था? जो है जिस दिन छोटू वहाँ पे प्रेजेंट हुआ, जो है कितने देर से घर में नहीं था? सर देखिए, उस दिन जो है छोटू 5 बजे घर से निकला और माँ को बोल के गया, हम नहीं थे घर में,
माँ को बोल के गया कि से हम जा रहे हैं मामा के यहाँ, और वो जो है तुरंत हम घूम के आएंगे। लेकिन छोटू ने आपसे बोला कि हम मामा के यहाँ जा रहे हैं और तुरंत हम घूम के आएंगे जो, तो कितने देर बाद आपको पता चला कि अभी तक जो हमारा बेटा नहीं आया? तो 10 बजे जो है ना उनका बड़ा भाई फ़ोन किया ना कि कहाँ है तुम, या रात हो गया घर में आओ, तो बोला कि से आप खाना वाना खाते हैं इसके बाद जाएंगे। अच्छा, तो आपने उस समय 10 बजे, कभी ऐसा भी हुआ था कि जब छोटू जो है 10 बजे रात तक नहीं आता था तो उसकी सूद लेते थे आप? हाँ हाँ, उसको फ़ोन करके जो है ना उसका बड़ा भाई, हमको तो फ़ोन लगाने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन बड़ा भाई से उसको बोलते थे, उनसे फ़ोन से पूछो कहाँ है, तो बोलता था कि हाँ फलाना जगह है चला जगह, लेकिन वहाँ का नाम कभी नहीं बोलते थे कि हम उसके यहाँ हैं। तो 10 बजे रात में जब छोटू यादव बोलते हैं कि हम खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद आएंगे, तो खाना खाने के बाद छोटू यादव नहीं आए तो आपको चिंता नहीं हुई कि छोटू क्यों नहीं आया? चिंता हुआ, वो बोला कि मामा के घर में है, तो फिर सोचे कि मामा घर में कोई चिंता की बात नहीं है, ननिहाल में है। तो आपने इसकी पुष्टि उसके मामा से की, मतलब उसके बाद आपने उसके मामा को फ़ोन किया कि आपके यहाँ रह गया मेरा छोटू जो है आज नहीं आया है, इसकी पुष्टि की आपने? नहीं, वो बोला कि से यहाँ खाना खा के सो रहा है, अभी नहीं जाएंगे, रात हो गया है, अब सवेरे जाएगा। ये बात मतलब छोटू से आपकी बात हुई है या ये बात आपके मतलब साले साहब से हुई? सुनिए, पहले छोटू को उसका भाई पूछा कि तुम घर चले आओ, बोला कि खाना खा लिए हैं, अब थोड़ी देर के बाद हम जाएंगे। इसके बाद फिर मामा को किया कि उनको भेज दीजिए, बोला खाना खा लिया है, अब यहाँ सो रहा है, छोड़ दो, अब सवेरे जाएगा, रात हो गया। अच्छा, जब आपने मतलब कितना समय हो रहा होगा जब आप लोगों ने फ़ोन किया? 10 बजे। अच्छा, 10 बजे, मतलब 10 बजे जो फ़ोन हुआ उसके बाद आपने फिर 10-20 मिनट बाद कॉल किया? जी जी, तो उस समय पता चला कि वो अपने मामा के यहाँ ही है? वही था उस टाइम। तो ये आरती के कहने पर, आरती जो बता रहे थे कि 11:30 बजे छोटू वहाँ, उनका भाभी फ़ोन किया था वहाँ आने के लिए। अच्छा, मतलब 10 बजे जब आपकी बात होती है आपके साले साहब से जो है, उस समय छोटू आपके साले साहब के घर पे होते हैं जो है, लेकिन मतलब जैसे आरती कह रही हैं कि उसके बाद जो है उनको जो है हमारी भाभी ने फ़ोन करके बुलाया। हाँ, यही बोले कि मेरा भाभी उनको फ़ोन करके बुलाए हैं, जब यहाँ आए ना तब वो बोला, उससे पहले हमको जानकारी से बात करनी। इस पूरे केस में जो छोटू के मोबाइल की बरामदगी हुई है क्या, आपको नॉलेज है? मोबाइल उनका जो है नया मोबाइल लिया था वो 21,000-22,000 में, लेकिन वहाँ जब गया साथ में तो मोबाइल वहाँ तोड़ दिया है, उनका सिम निकाल के भी फेंक दिया। सिम तोड़ दिया और सिम निकाल के, हाँ, तो मोबाइल टूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ? वहाँ वहीं जहाँ छोटू पड़ा हुआ था बेड पर, उसी बेड पर वो मोबाइल भी था। एक चीज़ बताइए कि जब उस दिन रात में आपके पास अचानक आरती का कॉल आता है, कितने देर बाद हुई थी? और सिर्फ यही कहा, 4 बजे आया था मेरा उनका कॉल कि पप्पा आप जल्दी आइए, छोटू को मार रहा है मेरा भैया, मेरा जीजा, मेरा पप्पा सब मिल के मार रहा है, जल्दी आइए। तो हम सुधी बुद्धि खो गई, यहाँ किसी को नहीं बोले, हम अपना मोटरसाइकिल पर जो है ना निकाले चल गए। तो आप कितने बजे पहुँचे वहाँ पे? 4 बजे फ़ोन किया, पता नहीं, हम मोबाइल तो हमारा यही छूट गया, हम टाइम नहीं देखे कितना टाइम में हम गए। यहाँ से कितना टाइम लगता होगा आपको पहुँचने में? तो कितना यहाँ से 10 या 15 मिनट बहुत हो गया। 15 मिनट, मतलब 4:30 बजे तक जो है छोटू के पिताजी वहाँ पे थे जो है, और आप जो छोटू का जो बता रहे हैं जिस कमरे में छोटू था जो है, वहाँ पे आप कितने बजे पहुँचे? यहाँ से गए बस, पहले अपने साले के दरवाज़ा पर हम गाड़ी खड़ा कर दिए, इसके बाद उसके यहाँ हम गए तो हम अंगना घुस गए। अंगना घुसे तो देखते हैं दरवाज़ा बंद है बाहर से। उस समय क्या समय हो रहा होगा? सुबह हो गया था? लेकिन मोबाइल हमारे साथ में नहीं था, हम टाइम नहीं देखे सर। अच्छा, मोबाइल आपके पास नहीं था, आपने समय नहीं देखा, लेकिन लमसम मतलब मेरा मोबाइल यहीं घरे रह गया। 5-6 बज रहा होगा? नहीं नहीं हुआ होगा? नहीं, घंटा तो नहीं होगा, 4:30 या 4:45 की लमसम यही। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है इस पूरे प्रकरण में जो है ना, आज के तारीख में जो हो रहा है वो कंट्रोवर्सी की वजह से जो है ना, पूरा जो है ट्रैक जो है ना वो चेंज हो रहा है, और कंट्रोवर्सी की वजह से अगर जब ट्रैक चेंज हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं जो इसमें आरोपित हैं उनके बचने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी जो है। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं जो, मीडिया के बहुत सारे बंधु हमारे साथ भी हैं जो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे जो है कि अगर आपको जो है इस चीज़ की जानकारी जो है लास्ट तक नहीं थी कि वहाँ पे छोटू जाता है तो उसका कोई प्रेम प्रसंग का मैटर है, इस तरह की कोई जानकारी आपके पास नहीं थी, आप एश्योर हैं? जी नहीं था जानकारी। नहीं थी जानकारी। और इसमें एक चीज़ और बताइए मुझे जो है, अभी 2-3 दिनों से जो कुछ ऑडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें से 4 या 5 ऑडियो वायरल हो रहे हैं, 4-5 वायरल ऑडियो को आपने सुना है?
नहीं नहीं, ये की और वरिया उस दिन सुनाया हमको डैनी भास्कर वाले, जो आरती और जो छोटू जो बात करते हैं फ़ोन से। जो रात में आरती और छोटू के बीच में जिसको कहा जा रहा है कि ये ऑडियो है और उनके बीच में बात हुई जो है, और छोटू बार बार उसमें पूछ रहा होता है कि तुम्हारे साथ कोई है तो नहीं जो है, हाँ यही तो वो ऑडियो आप गलत बता रहे हैं उसको। हाँ, वो उनका आवाज़ नहीं है, न छोटू का आवाज़ है ना आरती का आवाज़ है। अच्छा, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पे समझने वाली बात है कि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया के कुछ हमारे जो है जो तथाकथित सिपाही हैं, वो अपने व्यू के चक्कर में भूल जाते हैं कि कुछ भी चलाने के पहले जो है हमको सोचना चाहिए जो है, क्योंकि कुछ भी अगर आप चलाते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जो है आपकी मंशा होती है जो है। अगर आपकी मंशा जो है सच के साथ में है जो है, तो कम से कम इस तरह के ऑडियो को आपको वायरल नहीं करना चाहिए बिना पुष्टि के साथ में, क्योंकि अभी के तारीख में IT एक्ट बहुत मतलब यहाँ पे सक्षम तरीके से लागू है। मैं बता रहा हूँ, तमाम लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अगर जिन्होंने भी इस तरह की ऑडियो चलाई है उन पे मैं प्रशासन से कहूँगा कि उसकी ऑडियो की जांच हो। अगर वो ऑडियो छोटू और जो है आरती के बीच का नहीं है तो उन तमाम लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इस पूरे केस को जो है अटकाने और भटकाने वाली बात हुई जो है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए हमको जो है चाचा जी कि पूरे प्रकरण में जो है जब आरती से आपकी बात हुई जो है, आप वहाँ पे गए और वहाँ पे मतलब जब आप उस कमरे में गए तो क्या आपने छोटू को किस स्थिति में देखा? कमरे में हम नहीं जा सके, जब गए तो दरवाज़ा लगा हुआ था। हम जैसे खोलने के लिए चाहे तब तक में जो है धीरेन्द्र यादव लाठी डंडा लेकर के आया, हमको एक डंडा मार दिया, तो हमको वहाँ से हटा दिया। हट गए हम डंडा, लेकिन हमको लग गया, हम बाहर निकल गए आंगने से। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए हमको जो है, दो तीन चैनलों पे हमें ये सुनने को मिला कि आप अभी जो है छोटू जी के मरने के बाद आप चाह रहे हैं कि आपके जो एक और बेटा है उसकी शादी आरती के साथ हो जाए, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, उसमें हम अभी तक ये बात अभी तक कहीं नहीं बोले हैं। हम ये बोलते हैं कि आरती का मर्जी है, आरती जो चाहेगा वही हम करेंगे। हम क्योंकि उसको बेटा के रूप में देख रहे हैं। मेरा बेटा तो मर गया, लेकिन अपने बेटे के रूप में उनको देख रहे हैं। वो चाहेंगे, जो कहेंगे हम वही करेंगे। चाचा जी, एक चीज़ और बताइए मुझे जो है कि इन सब के बीच में धीरेन्द्र यादव जी और उमेश यादव जी एक अच्छे मित्र थे जो है, ठीक है। वहाँ पे जब आपके ऊपर अटेम्प्ट हुआ जो है, तो उस अटेम्प्ट में कौन कौन लोग थे जो है, या केवल धीरेन्द्र यादव आपके साथ आए? धीरेन्द्र यादव वहाँ अकेले थे और बाकी लोग जो था उस रूम के अंदर में थे। जब हम अंगना से निकल के दरवाज़ा पर जब गए, अब बरंडा पर चढ़े तो खिड़की खुला हुआ था, तो खिड़की से हम देखने लग गए। उसके अंदर था सब आदमी, उसका जो है रविकांत, उनका लड़का, धीरेन्द्र यादव का लड़का रविकांत, और पवन यादव, रूबी देवी, चंदन यादव, मिथिलेश यादव, अरुण यादव, ये सब उस घर में था। अच्छा, जब आप वहाँ से जब आपके ऊपर जो है मतलब ये हमला करने के लिए तैयार हुए, तो आप जा करके देखे खिड़की से, तो खिड़की से आपने देखा जो है कि ये तमाम लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं वो लोग वहाँ पे मौजूद थे जो है। घर में था, और छोटू तो को जो है ना मार रहा था, टॉर्चर कर रहा था। उस समय तक छोटू को मार रहा था, टॉर्चर कर रहा था। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद जो है जब हम देख रहे थे तो छोटू जो है, मेरा जो आवाज़ सुना, हम बोले किसे देखिए उसको मत मारिए, छोड़ दीजिए, हम पहुंच गए हैं, उसका पिता है। तो आवाज़ जो सुन लिया छोटू, तो बोला कि पापा हमको पहले पानी पिलाओ। तो लेकिन घर बंद था, तो हम किस तरह का इसको पानी पिलाते हैं। दिमाग का संतुलन बिल्कुल खो गया था, किसी को हम कह नहीं पाए। बिल्कुल खड़ा है, उन लोग को कह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुना। और 10 मिनट के बाद जो है उसमें से अरुण यादव, पता नहीं अब किधर से निकल के वो आया, हम उसको नहीं देखे। वो बाहर आया, कहता कि सुनिए उमेश बाबू इधर आइए, पहले सामंजस्य कीजिए, इसके बाद आपका छोटू को घर से निकालेंगे। हमने नहीं, पहले उसको निकालिए, हम पानी पिलाएंगे। पानी मांग रहा है मेरा बेटा, उनको पानी पिलाएंगे। अगर नहीं, वैसे नहीं निकालेंगे, पहले सामंजस्य करेंगे। यादव कौन है? ये अरुण यादव उसी का रिलेशन का आदमी है, मोझा का है, भाई है वो। आरती के भाभी का मौसेरा भाई? हाँ, मौसी का बेटा है। और उसमें आरती के जो जीजा जी जो थे वो भी मौजूद थे वहाँ पे या नहीं थे? वो भी था, पवन यादव वो भी था, पवन यादव भी मौजूद, और मिथिलेश यादव भी था वहाँ, और उनका साला भी रविकांत का था, क्या कहते हैं, चंदन यादव जो है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वहाँ पे 6-6, 7-7 लोगों ने जो है मतलब छोटू यादव को वहाँ पे प्रताड़ना का जो है एक सिलसिला चल रहा था। बाप असहाय होकर के इन चीज़ों को देख रहा था जो है, और बेटा जब पानी मांगा जो है तो बाप के पास इतना मतलब वहाँ पे इतना अधिकार नहीं था कि वो अपने बेटे को पानी दे पाए जो है। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद वो अरुण बाबू आए, हमको बलगला के नीचे ले गया बरंडा से, बोलता है सुनिए आपसे पहले बात करते हैं, इसके बाद जो है पानी आपको छोटू को निकाल देंगे, पानी पिलाइएगा। और बोला कि 3-4 आदमी को बुलाते हैं, आप बैठिए यहाँ। कुर्सी दिया हमको बैठने के लिए अरुण, तो हम वहाँ बैठे। हाँ आते हैं 10 मिनट या लगभग 15 मिनट हमको वहाँ बलगला के वो बैठाया। तब तक मैं हमारे गांव से यहाँ से लड़का लोग गया, ये लोग सीधा जा कर के अंगना घुसा, बस दरवाज़ा को तोड़ दिया, तोड़ के अंदर घुस गया। 4-5 लड़का था, और जो दरवाज़ा था ना वो पलाई का था। हाँ ये मतलब 10 मिनट तक आपको बरगलाया, 15वें से 20वें मिनट में आपके गांव से कुछ लोग गए और उन्होंने दरवाजा को तोड़ दिया। तो अंदर जब वो लोग घुसा तो छोटू को जाकर के वो टेप टाप किया, देखता है कि छोटू मतलब नहीं कुछ बोल रहा है, तो वो लोग दौड़ गया, कहता कि आप यहाँ बैठ के सामंजस्य के लिए बैठे हैं, छोटू जो है जिंदा नहीं है। अब दौड़ के हम गए तो हम चारों तरफ देखने लगे कि यहाँ क्या क्या हुआ है। तब तक वो आदमी सब वहाँ खड़े थे। सोचिए इस पिता पर क्या गुजरी होगी जब उसका बेटा जो इनके आंखों के सामने जो है मौत को जो है गले लगाने के लिए तैयार था, जो है कुछ दरिंदे उसको मार रहे थे और पीट रहे थे जो है, और उसके बाद जो है छोटू अपने बाप से पानी देने का गुहार लगा रहा था, लेकिन पिता के पास जो है इतना अधिकार नहीं था कि वो पानी दे पाए जो है। और उसके 10 से 15 मिनट बाद जो है वहाँ पे जो होता है एक सामंजस्य की स्थिति बनाने की कोशिश होती है, लेकिन वो सामंजस्य नहीं बनता है। आपके गांव से कुछ लोग जाते हैं, गेट को तोड़ देते हैं, और उसके बाद 15 से 20 मिनट या 25 मिनट हो गया होगा, उसके बाद छोटू वहाँ पे मृत हालत में पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि करंट का तार जो है वो बोर्ड से ले करके उनका शरीर में टच किया हुआ था, और ये सब में पूरा ये जला हुआ था, जो हाथ था सब अंगूठा जला हुआ था, और ये सब यहाँ से यहाँ भी पूरा काला हुआ था, तो लगता था तोड़ दिया है। यहाँ भी तो पूरा काला था, पूरा जहाँ जहाँ गिरा है ना सब काला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई है कि नहीं आई है? जी नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं दिए है छोटा भाऊ। और नाखून जो है 20 उंगली का नाखून भी देखते थे कि खिंचा हुआ था, बिल्कुल एकदम ब्लड निकल रहा था। जो चीज़ें कुछ है समाज में जो जा रही हैं जो है, जो उसको गलत मैसेज कहिए, क्योंकि आपको अगर उस चीज़ की जो पुष्टि नहीं है तो उसको गलत ही कहेंगे जो है। आप अभी भी एक बार दोबारा मैं आपसे सवाल करूंगा जो है, और बिल्कुल मतलब सोच समझ के बताइएगा कि क्या सच में जो है आपने जो है आरती की शादी करने का जो है अपने छोटे बेटे से तय किया है या नहीं किया है? जो आपके बेटे अभी हैं जो है। देखिए तय नहीं किए, हम ये बात बता रहे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है? सुनिए ना, मेरा मन में यही है कि जब मैं अपना घर में उसको ले आए हैं, तो अब वो जो बोलेंगे, क्योंकि अभी दिमाग उसका सही नहीं है, संतुलन सही नहीं है, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद उसको पूछेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे जीना है घर में। मतलब कहीं ना कहीं आप उसमें अपनी बेटी अपना बेटा देख रहे हैं जो है, और आरती को ये प्रेम जो है आप एश्योर करते हैं कि ये प्रेम जो है सदा इसको मिलता रहेगा जो है। आरती जहाँ तक जो है सवाल है कि अभी जितने भी न्यूज़ चैनल को जिसने ये दिया, उसका कहना है कि हम शादी करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम विधवा बन के रहेंगे जो है। क्या बोले थे हमने? नहीं क्या बोले, हम भूल गए। नहीं, मैंने बोला कि आप कहीं ना कहीं जो है आरती में अपनी बेटी की छवि देख रहे हैं आप जो है, और आरती को जिस तरह का आपका जो मतलब प्रेम भाव है, लेकिन रीज़न क्या है कि आज के तारीख में वो इस मनोदशा में नहीं है कि वो अपना अच्छा और बुरा समझ पाए जो है। आप इस पे क्या सोचते हैं जो? देखिए, जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक हम ये फैसला कैसे ले सकते हैं कि से हम शादी कर देंगे उसका। जब तक वो जो ठीक हो जाएंगे वो अपने आप फैसला बताएंगे कि हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि शादी करेंगे, क्या करेंगे, वो अपने आप बताएंगे। तो उसी का कहने अनुकूल हम कुछ कर सकते हैं। आरती आपसे बात करती है? अभी बात करते हैं, लेकिन अभी ठीक नहीं ना है, वो बोल नहीं सकते हैं ना। अभी ठीक नहीं है, बोल नहीं सकते जो। देखिए हमने जो भी सवाल था जो है, हमने आप लोगों का सवाल रखा जो है, और जो मेरे दिमाग में आ रहा था जो सवाल जो है उसको मैंने रखा जो है। चलिए, आप देख रहे थे बेलगाम भारत, और मैं था चित्रंजन राय। खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम हर वक्त अपनी आवाज़ को बेबाकी के साथ रखेंगे। जो वीडियो क्लिप आज यहाँ पे बन रहा है, सेम का सेम वीडियो क्लिप डलेगा, कोई इसमें कटपिट नहीं होगा, ये आपको एश्योर करते हैं। धन्यवाद।